गुड मॉर्निंग सोचा मैं कर लूँ कि थोड़ी देर में उठ हो गए और पढ़ने भी सोई है तो गहरी नींद में नहीं है, तो एक बार ये सो जाए फिर मैं उठती हूँ। मैडम सो गई है और घूमने में अभी भी तकलीफ है और सुबह सुबह आया है बिल और कितना है दिखा नहीं पा रही मैं, 8,000। तो इससे चलते हैं, मोटर ख़राब है तो ज़्यादा चलती है, कुछ नहीं हो सकता भैया दिल्ली शहर में। चलो जी चलो, 11 बज चुके हैं, 11 बज चुके हैं। हे राम, देखो किचन की क्या हालत हो रखी है। सुबह सुबह उठ के जब मुझे ऐसे देखना पड़ता है ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। और विनीता ने ना बहुत दुखी कर दिया मुझे। रोज़ लेट आ रही है, रोज़ लेट। चलिए मैं थोड़ी सी संभाल लूँ किचन। थोड़ा सा तो मैंने समेटा है, यहाँ से बर्तन हटा दिए हैं सारे। ये तो वो आएगी साफ़ होगी किचन तभी होगा। और मैंने रखी है चाय, और आज तो दूध का भी पंगा है, दूध भी नहीं था, बस इतना सा बचा है। कम दूध की चाय मुझे अच्छी नहीं लगती, पूरा गिलास में छोड़ देती हूँ, एक एक बूंद डाल दूँगी। हिम्मत है भाई, अभी भी बूंद बूंद टपक रहा है, लास्ट बूंद तक ले लूँगी। चलो अब और कितनी जान निकालूँ इसकी। मुझे कपड़े भी सुखाने हैं, मैं चाय पी लूँ फिर कपड़े सुखाती हूँ। और ये भाई देखो, खाना नहीं खाया इसने, पेडिग्री भी नहीं खाया, गिरा के छोड़ दिया, पता नहीं क्या हुआ है इसे। ये सो गई है अच्छे से, तो मैंने काम वाम शुरू कर दिया है। चलिए मेरे को ना ये क्लीन भी करना है, टेबल भी ये देखो 1 हफ्ते से ऊपर हो चुका है इसमें यहाँ पड़े हुए, और मैं 10 बार पूछ चुकी हूँ कि भैया स्टीम नहीं लेनी है तो मैं इसे हटा दूँ। नहीं, मैं लूँगी। इन सब चीज़ों को समझती हूँ, पहले इसी को हटाती हूँ यहाँ से। चलिए, पानी भी इतना गंदा हो गया देखो, पड़े। किचन तो क्लीन कर गई है, वनीता आई थी आज, उल्टा मैंने उसको डांट दिया कि मेरा ना टाइम होता था किचन साफ़ करने का मॉर्निंग का 8, साढ़े 8, 9 बजे तक, और अभी इसने क्या किया है कि धीरे धीरे करते इसने 12-1 बजे, कल 2:30 बजे आई थी। अब बताओ, जो बंदा मॉर्निंग का काम 2:30 बजे कर रहा है वो इवनिंग में कितने बजे आएगा। मॉर्निंग में भी मैंने सोच ही रखा था कि ये आएगी तो मैं इससे बात करूँगी, और जब मैं उठी उसके बाद 11 बजे तक जब मैं किचन में आई, आपको दिखाना किचन का क्या हाल हो रहा था, मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने इसे कॉल किया, मैंने कहा वनीता, मैंने देखो शुरुआत में ही काम के लिए क्या बोला था, मुझे 8, साढ़े 8 बजे तक किचन साफ़ चाहिए, क्योंकि कोई भी चाय बनाए, कोई भी काम करे, या मैं जब तक उठूँ मैं अपना प्रॉपर्ली आऊँ और आके मैं खाना वाना बनाने लग जाती हूँ, क्योंकि किचन साफ़ होती है ना, तो जब मैं चाय रखती हूँ तो मैं साथ के साथ ही, अगर किचन साफ़ होती है, सब्ज़ी कटी हुई होती है, तो मैं फटाफट से सब्ज़ी भी रख देती हूँ, तो वो बन जाती है। एक सब्ज़ी बनी हुई हो ना तो फुलके बनाने में तो देर ही नहीं लगती, पर उसकी वजह से मेरा पूरा रूटीन वैसे ही बेड़ा गर्क हो रखा था, और अब उसी में लीनियंसी के चक्कर में इसने भी ये कर दिया। इसलिए मैंने आज उसको क्लियरली बोला है कि मेरा काम सुबह ही करके जाना, 10 बजे तक मुझे किचन साफ़ चाहिए, क्योंकि मैं मोस्टली उठ भी जाती हूँ तो भी मैं 10 बजे तक बाहर नहीं आती कि खट्टर पटर होगी, आवाज़ होगी तो उसकी नींद डिस्टर्ब होगी। फिर मैं उठती हूँ 10 बजे के आसपास, 10, साढ़े 10 बजे आती हूँ बाहर, अंदर ही रहती हूँ, पर अब बाहर आती हूँ तो किचन साफ़ होती है ना, मैं साथ के साथ सारे काम कर लेती हूँ। हाँ, और एक चीज़ और बतानी थी आपको, आज सुबह सुबह जब दिया आई है तो मुझे बहुत प्यारा सपना आ रहा था, बहुत प्यारा। मैं वैष्णो देवी में हूँ, हम चारों हैं, समृद्ध, दिया, मैं और उसके पापा, हम लोग सब वैष्णो देवी गए हुए हैं। वैष्णो देवी में हम मतलब वो घाट होते हैं ना, घाट ढूंढ रहे हैं कि हमें स्नान करना है, स्नान करके माता रानी के दरबार में जाना है, गुफा में जाना है। तो हम लोग घाट पे जाते हैं, फिर वहाँ पे हम लोग एक एक करके हम लोग स्नान करते हैं। और क्या होता है कि गलती से ना ये सिर पे साबुन लगा लेते हैं, और गंगा जी के अंदर आप साबुन से नहीं नहा सकते ना, तो मैं इनको बोलती हूँ कि नहीं, आप पहले ना अपना जो साबुन लगाया है, शैम्पू लगाया है अपने सिर पे, वो अलग से नलके से धो के आओ, क्योंकि गंगा जी में
शैम्पू या साबुन नहीं लगाते हैं तो आप वैसे डुबकी लगा लो। तो डुबकी में हमें डर लग रहा था क्योंकि गंगा जी का ना बहाव बहुत तेज़ था। तो हमने क्या किया, हमने वहाँ से एक बाल्टी और लोटा लिया, जो वहाँ पे पांडे बैठे हुए थे उनसे, पंडित जी जो बैठे थे, तो उनसे बाल्टी और लोटा लिया। हमने बाल्टी भर के बाहर रखी साइड में, और फिर हम उससे नहाए कि हम बह ना जाएँ, मतलब जो प्रवाह है बहुत तेज़ है। मतलब इतना अच्छा लगा, इतना सुकून आया ना दिल को। दरबार साहब के दर्शन नहीं हुए, गुफा में नहीं गए, बट इतना ही देख के, क्योंकि उसके बाद दिया आ गई थी, तो दिया मतलब मैं उठ चुकी थी, पर मैं स्टिल वो सपना देख रही थी कि हम लोग तैयार हो रहे हैं। हम लोगों ने जो कपड़े डिसाइड किए हुए हैं, क्योंकि मुझे याद है बचपन में जब मैं गई थी मम्मी पापा के साथ, तो उन्होंने बताया था कि मतलब सब ने बोला था कि वहाँ जाके स्नान करके नए कपड़े पहनते हैं। तो जो मैं इन लोगों के लिए, सबके लिए नए कपड़े लेके गई। फिर हम नहाने के बाद एक एक करके सबको कपड़े दे रही हूँ कि ये नए कपड़े पहनो, तो वो नए कपड़े पहन रहे हैं हम। वो सारी चीज़ें इतनी प्यारी लगी ना, इतना अच्छा लगा, मतलब एक सुकून सा ऐसा लगा जैसे गंगा जी का ठंडा ठंडा पानी वाकई शरीर पे पड़ गया। मैंने वही बोला, मैंने कहा माता रानी के पास मैं तो जा नहीं पा रही क्योंकि निकल ही नहीं पाते हैं। माता रानी खुद मुझे आशीर्वाद देने, दर्शन देने घर तक आ गई, मेरी आँखों में आ गई, मेरी नींद में आ गई। क्या बात है ना। और सुबह सुबह अगर आंखें खुलने से पहले आप ऐसा कोई सपना देख लो, कितना अच्छा लगता है। ऐसे ही कई बार मुझे अपनी मम्मी का सपना आता है। मेरी मम्मी बड़ी सी बिंदी लगा के और लंबे लंबे बाल खुले छोड़ के, साड़ी वगैरह पहन के और घूम रही हैं, बड़ी खुश हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको देख के ऐसे खुश खुश, क्योंकि मेरी मम्मी ना ज़्यादा चोचले वाली नहीं थी, मतलब उनको कोई ज़्यादा शौक़ नहीं थे कि मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, नहीं। उनके हिसाब से देखूँ तो मैं बहुत शौक़ रखती हूँ, बहुत कुछ करती हूँ। वो कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल थी, जो घर में कपड़े मिल जाएँ पहन लेती थी, जैसे बैठी हैं वैसे बैठी रहती थी, जैसे बैठी हैं वैसे चली भी जाती थी कहीं पे। तो बहुत ही सिंपल लेडी थी वो। तो उनको इस रूप में देखना सपने के अंदर, लंबे लंबे बाल, क्योंकि मैंने मम्मी के लंबे बाल नहीं देखे अपने होश में, मम्मी बताती हैं, और उनकी फ़ोटोज़ भी मैंने देखी हैं जो शादी की, तो उसमें उनका इतना बड़ा जूड़ा होता था पीछे, मम्मी के बाल घुटने तक के थे, मम्मी बताती हैं। तो वही जो इमेजिन मैं करती हूँ मम्मी की चेहरे पे। मम्मी बिंदी लगाती थी, हमेशा बिंदी लगाती थी, इवन हॉस्पिटल में थी ना मम्मी लास्ट में, तो मम्मी को वहाँ पे भी होता था कि मेरे को बिंदी ज़रूर चाहिए। तो मैं अपने पर्स में जब भी जाती थी, वैसे तो मैं रोज़ पे ही होती थी, बट मैं अपने पर्स में एक बिंदी का पत्ता रखती थी। वो बिंदी का पत्ता आज भी मेरे पर्स में है। एक सेकंड के अंदर सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। मतलब कितने साल हो गए मम्मी को गए हुए, पर भूलती नहीं है चीज़ें यार, भूलती नहीं है। चलो, ये चीज़ें ना जब भी दिमाग में आएंगी कुछ ना कुछ तो होगा, कभी आंसू निकलेंगे, कभी मन भारी होगा, पर ठीक है, अच्छे में लेना चाहिए इन चीज़ों को। हाँ, मैं क्या बता रही थी कि मैं काम शुरू करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं जो क्या बोलते हैं इसको, स्टीमर है, इसको धो के रखती हूँ, फिर उसके बाद मैं लगाती हूँ झाड़ू। एक झाड़ू लगा होगा, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी नहाने। झाड़ू तो अभी लगाया नहीं क्योंकि समृद्ध को लग गई है भूख, तो आज कोई सब्ज़ी नहीं है, तो मैं आई हूँ किचन में घूम फिर के वही आलू बनाने। तो वो येलो वाले आलू खा खा के बोर हो चुकी हूँ, खट्टे आलू खा के बोर हो चुकी हूँ, दही आलू खा के भी बोर हो चुके हैं। तो मैं बना रही हूँ आज फ्राई वाले आलू। तो चलिए आज आपको ये भी बताती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। हिचकी आ रही है, प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, पता नहीं कौन याद कर रहा है। आलू तो भी तले जाएंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं साथ साथ और क्या काम कर रही हूँ, तो उबलने रख रही हूँ दूसरी गैस पे। और ये देखो, हर प्लेट का एक प्लेस है, फिर भी कोई भी प्लेट कहीं पर भी घुसा दो, मुझे ना बहुत गुस्सा आता है ऐसी चीज़ों पे। अब देखो सारी सॉर्टेड, तवा इधर रखा जाता है तवा। अब ये जब तक फ्राई होंगे अच्छे से, देखिए होना शुरू हो चुके हैं, लेयरिंग चाहिए हमें अच्छी सी, तो ये जब तक फ्राई होंगे इसको यहाँ रख देते हैं। तब तक मैं दूध वूध चढ़ा लेती हूँ और झाड़ू लगा लेती हूँ। पूरा क्लीन कर दिया है, दूध उबलने वाला है, 1 लॉट हो चुका है आलू का, सारा क्लीन कर दिया है। अभी सिर्फ सोफ़ा झाड़ रही थी।
क्योंकि हम लोग तो बैठे ना बैठे, पोको को जब भी कुछ खाने को दो ना, ये लेके ऊपर आ जाता है। चलिए, कपड़े वगैरह मैं उठा के लाई थी, मशीन में डाले नहीं थे, ये भी क्लीन कर दूँ और बाहर देख लेती हूँ जो सूख गए हैं वो उतार लेती हूँ। जितनी देर आलू वो हो रहे थे मेरा सारा काम हो गया है। मेरा अंदर कमरा साफ़ हो चुका है, मेरा बाहर कमरा साफ़ हो चुका है, मेरा बच्चों का कमरा साफ़ हो चुका है, वॉशिंग मशीन का एरिया पूरा साफ़ हो चुका है। एवरीथिंग इज़ नीट एंड क्लियर एज़ आई वांटेड। तो सब कुछ खत्म हो चुका है। अभी मेरा एक लॉट, सेकंड लास्ट लॉट इसमें है, ये 2 लॉट हो चुके हैं, 1 लॉट और है आलू का। तो अब क्या करेंगे हम, मीनवाइल हम मसाला बना लेंगे जो हमें इसके ऊपर डालना है। हमें क्या क्या सामान चाहिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अमचूर, सूखा धनिया, हल्की सी हल्दी डलेगी, नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च, गरम मसाला। इसका हम एक मिक्सचर तैयार करेंगे इस बाउल में। ये हमें ड्राई मसाला बनाना है। जब हमारे आलू सारे हो जाएंगे उसके बाद हम इसके ऊपर जीरे का छौंक देंगे और साथ में ये मसाला ऊपर से छिड़क के और उसको सारा रोल करेंगे। तो उसकी भी एक टेक्निक है कि आप एक साथ सारा मसाला ना डालिए, आप पहले जीरे का छौंक दे दीजिए, उसके बाद उसमें थोड़ा थोड़ा करके डालते जाइए एक हाथ से और दूसरे हाथ से मिक्स करते जाइए, क्योंकि ये कड़क हैं आलू जो हैं, सोगी से नहीं है, तो आराम से इसके ऊपर पूरा लपेट जाएगा। इसको आप ड्राई भी खा सकते हैं केचप वगैरह के साथ, इसको आप पराठे के साथ भी खा सकते हैं, इसको आप चावल के साथ भी खा सकते हैं। ये मल्टीपर्पज़ है, एज अ स्नैक्स भी आप खा सकते हैं और एज अ सब्जी भी खा सकते हैं। तो ये मेरा थर्ड लॉट भी हो गया है। सब्जी भी रेडी हो चुकी है। अब मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि जब तक मैं नहा के आऊँगी समझो थोड़ा सा भी नींद में है तो उसकी नींद थोड़ी कच्ची पक्की हो जाएगी। फिर मैं रोटी बना के तब उसको उठाऊँगी, क्योंकि अभी मैं उठाऊँगी ना तो अजीब सा चिड़चिड़ा हो जाएगा, क्योंकि मैं जब तक ये झाड़ू वगैरह लगा रही थी वो जाके सो गया। बच्चे हैं यार, इनको कभी भी नींद आ जाती है। तो चलिए मैं नहा के आती हूँ। देखिए अंदर आ रही हूँ, सो रही है, ये भी सो गया। ये सारा मैंने क्लीन कर दिया, चादर भी चेंज की है। इस पैकेट में ना अपना छेद होने लग गए हैं बड़े बड़े, मैं इसका बॉक्स मंगवाऊंगी। ये सब क्लीन कर दिया है। और एक नुकसान हो गया, ये चादर उठाते वक्त ये एक एयरिंग का पेयर जो है वो पता नहीं कहाँ गुम गया, खो गया। बस ये क्लीन कर दिया है मैंने और मैं जा रही हूँ नहाने। 2:30 बज गए हैं। ना वो उठ रहा है ना ये उठ रही है। उसको तो मैं उठा लूँगी पर ये नहीं उठेगी। ये हो गया साफ़, किचन मैंने क्लीन कर दी है। और आज मैंने एक बहुत बड़ा काम ख़त्म किया है, फ्रिज के मैट्स लगा दिए हैं क्लीन करके, सारे मैट लग गए, फ्रिज साफ़ हो गया। अभी दरवाजे के खाने साफ़ करने हैं, तवा मैं रख चुकी हूँ। और ये बीन्स आलू की सब्ज़ी भी मैंने कहा आज गर्म करके ख़त्म कर देती हूँ। राजमा हैं थोड़े से और आलू तो बने ही हुए हैं। तो ये 2 आटे हैं, ये दाल वाला आटा है, ये हल्दी वाला आटा है, दोनों को मिक्स करके रोटियां बना देती हूँ अभी खाने के लिए। फिर दिया के टिफ़िन के लिए तो अलग से बना दूँगी। हाँ जी, मैं वापस आ गई। नहाने धोने के बाद मैं थोड़ी देर बैठी, उसके बाद मैंने फ्रिज साफ़ किया और उसके बाद मैं बनाने लग गई थी खाना। तो मेरी शक्ल तो लग नहीं रही होगी नहाई धोई। और अभी मुझे ना अपने ऊपर बहुत हंसी आ रही थी, तो मुझे लगा मैं आपको भी दिखाती हूँ। खाती नहीं हूँ मैं, इतना सा खाया नहीं जाता मेरे से। और जब प्लेट लगाती हूँ ना तो ऐसे लगाती हूँ कि सारे ही शौक़ पूरे हो जाए मेरे। मेरी थाली देखिए, बीन्स आलू की सब्ज़ी जो भी बनाई है, राजमा और भल्ले, और बड़े मज़े से 2 रोटी मैंने रख ली है। पता नहीं खाई जाएगी कि नहीं। अब मैं मज़े ले लेके अंदर जा रही हूँ खाने के लिए। मज़ा आएगा। मैं टीवी देख रही थी, ये तो अभी भी सो रही है, एक ही बार उठेगी ना। तो मैंने बाहर का मौसम देखा है, ये धूप नहीं है, ये सिर्फ रोशनी है। उधर से दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा पर्दा हिलता है ना, मुझे लग रहा है घमासान बारिश आने वाली है। रात को तो आई नहीं थी, देखते हैं। अरे बाप रे, धोखा ना हो जाए खिड़की खोलते ही। नहीं, बादल तो बने हुए हैं भाई, बादल बने हुए हैं। तो क्या कहते हो, कपड़े उतार लूँ? सूख तो गए हैं, ये ना हो कि एकदम से बारिश आए और कपड़े फिर से गीले हो जाएं। ठीक है यार, उतार लेते हैं। लीजिए, कपड़े तो उतर गए, बारिश तो आई नहीं। आ जाएगी, लग तो रहा है आ जाएगी। चलिए अंदर वापस। ये देखो, ये मेरे साथ कर क्या रहा है, बिल्कुल मेरे पैर के ऊपर चढ़ा हुआ है, साइड भी नहीं हो रहा और
तो कर रहा, देखो हट ही नहीं रहा, बिल्कुल पैर के ऊपर चढ़ा। और इस पैर का जो अंगूठा है ना, ये देखो, अयो मेरे पैर पे लग जाएगी, हट। बिल्कुल मेरे को नीचे कर दिया, देखो बेड के ऊपर आने ही नहीं दे रहा। आती हूँ सीधा पैर पे चढ़ जाता। कोको, कोको मेरे नाखून में लग जाएगी। इसकी बदतमीजियाँ, हट जा, चल हट, ये हट, चल नीचे। नहीं उतरेगा, चल नीचे, नहीं। कोको मेरे पैर पे लग जाएगी, कोको। बदतमीज, अब मार खाएगा मेरे से। ओ ओ ओ, नाखून लग रहे तेरे, देखो मेरा पैर पूरा नीचे लग गया। तो अब मैं बैठी हूँ, देसी घी आएगा, फिर मैं पराठियाँ बनाऊँगी, फिर ये काम भी ख़त्म मेरा। और आज लगेगी थर्सडे मार्केट। ओए फिर चढ़ गया, कहाँ गया सैमी? भाई दे रहा सैमी, सुनाई दे रहा, गर्दन हिला रहा। अब मैं रात के लिए ये सोच रही हूँ कि चलो ये तो आलू की सब्ज़ी हो गई, भल्ले भी अभी पड़े हैं, और कल इनको भल्ले इतने टेस्टी लगे कि इन्होंने भल्लों से ही पेट भर लिया, रोटी नहीं खाई, राजमा चावल नहीं खाए, भल्ले ही खाए। और बात नहीं की। 24 साल हो गए शादी को, इतने झगड़े, इतनी लड़ाइयाँ, इतना सब कुछ हो चुका है ना, 2 बच्चे पैदा हो चुके हैं, अभी भी हम लोग इतना एक्सट्रीम फाइट करते हैं, इतना एक्सट्रीम। लो जी, बन गया टिफ़िन भी, खाना खाया है अभी, और पानी ख़त्म हो गया था, जा रही थी पानी लेने, तो सोचा कि आपसे बाय कर दूँ। आज का दिन भी बहुत बोरिंग चला गया, अभी कुछ निकल के ही नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिन का ब्रेक ले लूँ, कुछ दिन आप लोगों से दूर हूँ, पर क्या करूँ यार, बात करने के लिए कोई नहीं होता, तो ये कैमरा उठाते ही ऐसा लगता है कि कोई है सामने जिससे मैं बात कर रही हूँ। पूरा दिन करके काम करते रहो तो ठीक है, जब जैसे ही आप खाली आके बैठते हो या कोई नई चीज़ करने लगते हो तो लगता है कि यार किसी को बताऊँ, किससे बात करूँ, तो आप लोग ध्यान आते हो, तो वो छोड़ नहीं पाती मैं। चलिए, जो भी है, जैसा भी है, जो सच्चाई है, जो वाकई लाइफ में अभी चल रहा है, मैं वही आपको दिखा रही हूँ। जैसा है प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिएगा। मैं होप कर रही हूँ कि आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा टाइम देखने को मिले और मैं कुछ एक्सप्लोर कर सकूँ, इसी फील्ड में थोड़ा और आगे जा सकूँ। धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ, थोड़ा थोड़ा समझ रही हूँ चीज़ों को क्या है, कैसे करना है, सारी चीज़ें आपसे शेयर करूँगी, क्या क्या है, कैसे कर रही हूँ। तो साथ बनाए रखिएगा प्लीज़। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोज़। बाय।